दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्यों विशेष है, इसके पीछे की क्या महत्ता है और क्या कथा है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही गुप्त नवरात्रि जब से प्रारंभ होगी, आपको मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी श्रवण करने मिलेगा और जिस दिन जिस महाविद्या की पूजा होगी उनकी भी कथा श्रवण करेंगे। साथ ही उस दिन से 9 दिन तक माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक समस्त जानकारी आपको मिलेगी। किस प्रकार से पूजा पाठ करना है, उनके मंत्र क्या है, उनका कौन से प्रिय भोग है, क्या कथा प्रचलित है उनके पीछे, समस्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो जुड़े रहें और समस्त कथाओं का रसपान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी नवरात्र यूं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तक किए जाते हैं। इस दौरान पूजन, जाप और उपवास करने का एक विशेष स्थान है। माघ मास और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इसमें गुप्त रूप से शिव और शक्ति की उपासना की जाती है। जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्र सार्वजनिक रूप से की जाती है। ये हर घर घर में होता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि एक विशेष कारण को लेकर किया जाता है। चूंकि नाम से ही आप समझ सकते हैं, गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि को जो लोग करते हैं वो किसी से बताते नहीं, उस पूजा को एकांत में करते हैं, ताकि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो, कोई देखे नहीं, और एक विशेष चीज को अपने ध्यान में रखकर करते हैं, विशेष इच्छा की पूर्ति हेतु करते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जहाँ वामाचार उपासना की जाती है, वही माघ मास की गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहत काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान नहीं हुआ। केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाथ ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाथ नहीं, भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपास में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर लेता है, तो उसको भी फल सफलता के रूप में अवश्य ही मिलती है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं, तो सभी कार्य काज के उलझनों को छोड़कर नियमों का पालन करें। अगर नहीं कर सकते हैं, तो गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक कुछ जो जरूरी नियम है उनका पालन अवश्य करें, ताकि माँ शक्ति की मंत्र साधना करे, ताकि माता आप पर प्रसन्न हो सके। गुप्त नवरात्र की साधना सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। गुप्त नवरात्र के बारे में यह भी मान्यता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फल प्रदान करती हैं। इस समय की जाने वाली साधना की गुप्त बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त रूप से बनाए रखते हैं। गुप्त नवरात्र में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। इस महाविद्याओं की साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। वह गुप्त नवरात्रि काफी चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ अवसर होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम आप सभी जानते हैं कि नवरात्र देवी स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी आती है। इससे जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक कथा भी है। गुप्त नवरात्रि से एक समय की बात है,
कि ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक नवरात्र का वास्तविकता बताया। ने कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में से तो आम जनमानस सभी परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त दो नवरात्र और भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वकर्णी कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पवित्र पूजा को किया और साथ में माता प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए, तो गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करें। तंत्र और शाक्तमतालंबी साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रों के कालखंड को बहुत सिद्धिदायी मानते हैं। हिंगलाज देवी की सिद्धि के लिए भी इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। उपवास के विधान शास्त्रों में भी मिलते हैं। इन अनुष्ठानों के प्रभाव से मानव को सहज ही सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा वरीवस्या नामक ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है कि आने वाली गुप्त नवरात्रों में माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल ही प्रदान करते हैं, बल्कि इन दिनों में संयम, नियम व श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करने वाले व्यक्ति को अनेक सुख और साम्राज्य भी प्राप्त होते हैं। वहीं शिव संगीता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति मां पार्वती की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुप्त नवरात्रों के साधना काल में मां शक्ति का जप तप ध्यान करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास भी करते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना भी की जाती है। घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना, ज्वारे स्थापित करना, श्रद्धालुगण अपने सामर्थ्य के अनुसार माता की पूजा प्रारंभ करते हैं। क्रमशः 1 या 2 कार्यों से भी प्रारंभ किया जा सकता है। यदि यह भी संभव नहीं है तो केवल घट स्थापना से देवी पूजा का प्रारंभ किया जा सकता है। मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा अर्थात
पहले दिन से घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता रानी लिखकर हमारे हौसले को बढ़ाएं। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, दुख कभी आपके जीवन में न आए और आपके जीवन की सर्व कामना पूर्ण हो। धन्यवाद।